आपका एक बार फिर से स्वागत है ए फॉर एजुकेशन चैनल में। आई होप आपने इससे पहले के क्वेश्चंस को आराम से सही से सीखा होगा और उनके कंसेप्ट भी आपने क्लियर कर लिए होंगे। देखिए पेपर बहुत नज़दीक है तो आपको इन क्वेश्चंस को जल्दी जल्दी करना है और थोड़ा समझ के करना है। अगर आप समझ के करते रहेंगे तो आपका आने वाला पेपर बहुत ईजी होने वाला है। चलिए कुछ आगे क्वेश्चन करते हैं हम। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारे पास। इफ़ द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन ए पी इज़ एन स्क्वायर देन इट्स एन टर्म इज़। अब देखिए ये आपका एपी का क्वेश्चन है। अब आप लोगों ने अगर नहीं भी किया है एपी तो मैं आपके कंसेप्ट एकदम इजीली तरीके से समझा दूंगा, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, आपको बस कंसेप्ट सही से समझ में आना चाहिए। एक बार कंसेप्ट क्लियर हो गया तो क्वेश्चंस को करना बहुत ईजी है। ठीक है, देखो इसमें क्या बोला इन्होंने, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ ए पी इज़ एन स्क्वायर। तो इसके अंदर आपको सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला याद होना चाहिए। फिर इन्होंने पूछा है nth टर्म क्या होगी, तो आपको nth टर्म का फॉर्मूला भी याद होना चाहिए। और इस पूरे चैप्टर में केवल 2 ही फॉर्मूले हैं, 2 या 3 कह लीजिए, जिन 3 क्वेश्चन फॉर्मूले के ऊपर पूरा चैप्टर बेस है। अगर आपको फॉर्मूले सही से समझ में आ गए तो आप चैप्टर को ईजिली कर सकते हैं। चलिए करते हैं। क्या दिया इन्होंने, सम ऑफ nth टर्म इज इक्वल टू एन स्क्वायर। अब देखिए जो सम होता है, सम के 2 फार्मूले होते हैं हमारे पास। एक होता है हमारा एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू ए प्लस ए एन, वेयर ए एन इज nth टर्म होती है। और दूसरा फार्मूला हमारा क्या होता है कि एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू होल ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1 डी। ये 2 फार्मूले आपको याद करने हैं। ठीक है, आपको ये 2 फार्मूले याद होंगे, इजीली हो जाएगा। ठीक है, अब इसके अंदर बेसिक टर्मोलॉजी हम एक बार देख लेते हैं क्या होता है। देखिए इसके अंदर हमारा ए होता है हमारी फर्स्ट टर्म, जो फर्स्ट टर्म होती है। ए एन हमारा होता है nth टर्म। एस एन हमारा होता है सम ऑफ nth टर्म। एन हमारा होता है टोटल नंबर टर्म्स कितनी है। और डी हमारा होता है कॉमन डिफरेंस। अब इसको करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें आपको बता देता हूँ कि एक एपी होती क्या है। जैसे कि मान लीजिए एक टर्म, एक हमारे को एक सीरीज़ दे रखी है। जैसे उस सीरीज़ के अंदर कुछ नंबर दिया है 1, फिर दिया है 3, फिर दिया है 5, फिर दिया है 7, फिर दिया है 9, ऐसे करके चल रहा है। तो ये जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स रहेंगी ये हमारी होती है एन नंबर ऑफ टर्म्स। इसको हम बोलते हैं एन, जो नंबर ऑफ टर्म्स है। जो ये फर्स्ट टर्म हमारी पहली टर्म है ये होती है हमारी फर्स्ट टर्म। जो हमारी लास्ट टर्म होगी, जो लास्ट टर्म होगी उसको हम ए एन भी बोलते हैं। तो ए एन हमारी लास्ट टर्म भी होती है। ठीक है, एस एन हमारा क्या होता है, अगर हम इन सबको ऐड कर दें, जैसे अगर हम इनको ऐड करें तो 9 + 1 = 10, 7 + 3 = 10 + 5, तो इसका आंसर आ गया कितना, 25। तो इन 5 टर्म का जो सम आ रहा है दैट इज 25। तो सम ऑफ nth टर्म हमारा क्या हो जाएगा, 25। तो वो हमारा होता है एस एन। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ आती है डी क्या होता है। तो ये डी आपका क्या होता है, डी होता है इन टर्म्स के बीच का डिफरेंस। जैसे ये 2 टर्म है ना, 3 4 5 जो टर्म है इनके बीच का डिफरेंस। तो हमारा ये कैसे निकलता है, देखिए हम ये कैसे निकालेंगे। जैसे कि आपको दिया हुआ है क्या, ये आपको टर्म्स दे रखी हैं 1 3 5 7। ठीक है, तो पहले हम निकालेंगे जो हमारी फर्स्ट टर्म होती है, हम उसको लिख सकते हैं A1, सेकेंड टर्म को हम लिखते हैं A2, थर्ड को लिखते हैं A3, फोर्थ को लिखते हैं A4, ऐसे A5 A6 ऐसे करके सो ऑन चलता रहता है। ठीक है, तो जो हमारा डी होता है, तो हमारा डी निकालने का सिंपल फार्मूला क्या होता है, A2 माइनस A1। तो A2 यहाँ पे जैसे आपका गया 3 - 1, तो आंसर आपका जाएगा 2। ठीक है, देखो डी का फार्मूला क्या बोला, A2 माइनस A1। तो यहाँ पे ये था हमारा A1 और ये था A2, तो 3 - 1, इसमें से इसको माइनस कर देंगे। ऐसे ही जो आपका दूसरा रहेगा, सॉरी एक बार दोबारा मैं लिख देता हूँ, 1 3 5 7 9, ये आपका A1 A2 A3 A4 A5। तो जैसे आपका डी A2 माइनस A1 था, ऐसे ही डी आपका A3 माइनस A2 भी होगा। ऐसे ही आपका डी A4 माइनस A3 भी होगा। ऐसे ही आपका डी A5 माइनस A4 भी होगा। और डी की वैल्यू हमेशा सेम आती है। डी की वैल्यू क्या होगी, हमेशा सेम आएगी, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो जैसे अगर मैं A3 माइनस A2 निकालता हूँ, A3 माइनस A2, तो देखो A3 आपका है 5 माइनस 3, तो आपका आंसर क्या आएगा 2। तो देखो 3 में से 1 को माइनस करो तब भी 2 आएगा, 5 में से 3 को माइनस करो तब भी 2 आएगा, 7 में से 5 को माइनस करो तब भी 2 आएगा, और 9 में से 7 को माइनस करो तब भी 2 आएगा। ठीक है, तो ये हमारा डिफरेंस का एकदम सेम रहता है। आई होप आपको ये सारी टर्मोलॉजीज क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, तो आपका दोबारा बताता हूँ, ए होता है आपका फर्स्ट टर्म, ए एन होता है आपका nth टर्म, एस एन होता है सम ऑफ ऑल टर्म्स, जितनी भी टर्म्स हैं, एन होता है कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, एंड डी बिकम द कॉमन डिफरेंस। तो चलिए अब हम निकालते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो इन्होंने हमारे को दिया है कि सम जो एस एन है, जो सम ऑफ nth टर्म है दैट इज इक्वल टू एन स्क्वायर। तो अगर मैं S1 की बात करूं, अगर मैं n की जगह 1 रखूं
तो हमारा S1 क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर, यानी अगर मान लो एक ही टर्म है तो उसका स्क्वायर हो जाएगा, दैट आंसर विल बिकम 1। और अगर एक ही टर्म है तो वही हमारी क्या होगी A1 भी होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक है। अगर एक ही टर्म है तो वही हमारी A1 होगी। इट मीन्स इन्होंने हमको इनडायरेक्टली A1 की वैल्यू दे दी कि A1 हमारा क्या होगा 1, ठीक है। अब हम निकालेंगे S2 का, देखो S2 को निकालने का दूसरा तरीका भी है। S2 हम चाहे तो कैसे निकाल सकते हैं, S2 हमारा क्या होगा सम ऑफ सेकेंड टर्म। तो हम S2 अगर हम निकालें तो डैट इज बिकम 2 स्क्वायर। तो हमारा S2 अगर हम निकालेंगे तो S2 की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी 4, ठीक है। S2 हमारा 4 हो जाएगा, तो वो सम ऑफ 2 टर्म्स हो जाएगा। तो यानी कि फर्स्ट टर्म प्लस 2 टर्म इज इक्वल टू 4। फर्स्ट और सेकेंड टर्म का जो सम होगा वो कितना हो गया हमारा 4 हो गया। अब हमारे को ऐसे निकालना है डिफरेंस, सम ऑफ 2 टर्म इज इक्वल टू n स्क्वायर, ठीक है। देखो, या इसको दूसरे मेथड से भी आप निकाल सकते हो कि जैसे आपने S2 की वैल्यू निकाली, जब आपने S2 की वैल्यू निकाली तो इसका मैंने एक आपको फॉर्मूला बताया था ना, क्या था, n/2 2a + n-1d। ये जो फॉर्मूला है हम इसको यूज़ करेंगे, ठीक है। ये वाला जो फॉर्मूला है इसको यूज़ करेंगे। तो देखिए इसको हम लगाते हैं। जब हमने S2 निकाला, जब हम S2 निकाल रहे हैं तो n/2, तो n हमारा 2 था, तो 2/2 इंटू 2a, 2 इंटू a हमारे की वैल्यू आ गई कितनी 1, 2a + n-1, n की वैल्यू हमारी आ गई 2, n-1 इंटू डी। यहाँ से हम क्या निकालने जा रहे हैं, हम यहाँ से डी निकालने जा रहे हैं कि हमारे बीच का डिफरेंस क्या रहेगा, ठीक है। तो देखो S2 का इन्होंने बोला था कि जो सम होगा, सम की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, दैट इज S2 जो होगा S2 इज इक्वल टू n स्क्वायर ही हो जाएगा। तो n स्क्वायर यानी कि 4 हो गया। तो S2 की वैल्यू हमारी आएगी 2 स्क्वायर, दैट विल बिकम 4। अब 2 से 2 कैंसिल किया तो 1, 2 इंटू 1 इज 1, 2 - 1, यहाँ किया हमने 2 - 1, 2 - 1 क्या होगा 1 हो गया। तो यानी 1d को हम केवल d भी लिख सकते हैं, ठीक है। और 2 इंटू 1 को हमने लिख दिया 2। तो हमारा आंसर क्या हो गया 4 इक्वल टू 1, तो ब्रैकेट के बाहर आ गया। तो अगर ब्रैकेट के बाहर है तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी आंसर हमारा सेम रहेगा। तो 2 + d, 4 इक्वल टू 2 + d। अब देखिए इस केस में क्या हुआ, यहाँ पे ये 2 प्लस का था, तो जब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो ये हो गया 4 - 2। तो हमारी d की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। अब देखो हमारे को a भी मिल गया है, हमारे को a की वैल्यू मिल गई है। a की वैल्यू हमारे को कितनी मिली, a था हमारा 1 और d था हमारा 2, ठीक है। तो अगर हम A2 निकालना हो, अगर हमको सेकंड टर्म निकालनी तो हम निकाल सकते हैं A1 + d, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला रहता है A की वैल्यू, अगली वैल्यू निकालने का। अगर हमारे को A3 निकालना है तो हम क्या करेंगे A2 + d, A2 + d हमारा जो आएगा वो हमारा A3 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। देखो तो हमारे को a और d मिल गया। जैसे हमको a और d मिल गया तो हम क्या करेंगे, d हमारी वैल्यू है 2। अब हमारे को an लगाना है। तो an का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था ना, an का फॉर्मूला है a + n-1d। तो a की वैल्यू रखी हमने 1, n-1, n हमें पता नहीं है, हमें nth टर्म के लिए ही निकालना है। और d की जगह हमने रखा 2। अब क्या करेंगे, इस 2 को दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो गया 2n, और 2n -1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो -2 अब, और ये 1 प्लस का जो 1 था ये एज इट इज़ यहाँ पे आ जाएगा। अब देखो क्या किया, -2 + 1 हमारा हो जाएगा -1, और ये हो गया 2n। तो हमारा आंसर क्या आ गया 2n - 1। तो हमारी जो nth टर्म होगी, जो हमारी ये nth टर्म बनेगी, an की जो हमारी वैल्यू होगी वो हो जाएगी हमारी 2n - 1, ठीक है। देखिए कंसेप्ट थोड़ा सा समझ के करेंगे, आपको आसानी से याद हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा समझना पड़ेगा, मेन बेसिक इसके अंदर है, आपको ये फॉर्मूले याद करने हैं, ठीक है। 2 फार्मूले ये हैं और एक an का फॉर्मूला है, ठीक है। ये an का फॉर्मूला, ठीक है। ये 3 फार्मूले आपको याद करने हैं, इजीली आप इस क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। 1 से 2 बार आप वीडियो देखेंगे आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है देखिए, इफ़ 2p + 3 15, 5 - 1 आर 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन AP, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p। मतलब हमें p की वैल्यू बतानी कि p की वैल्यू क्या होगी। देखो बिल्कुल इससे पहले वाले कॉन्सेप्ट के ऊपर एकदम सेम क्वेश्चन दिया हुआ है। मैंने आपको अभी बताया था कि जो d होता है, d हमारा सेम रहता है। हमारे को 3 वैल्यू दे रखी है, क्या क्या वैल्यू दे रखी है, 2p + 1, देखो 3 वैल्यू आपको दी हुई है। एक दिया है 2p + 3, एक दिया है 15, एक दिया है 5p - 1। तो हम एक को ले लेते हैं, पहली वाली को हम मानते हैं कि ये A1 है, इसको माना हमने ये A2 है,
इसको हमने माना कि ये A3 है, A1 A2 A3। तो मैंने आपको D बताया था कि D हमेशा सेम रहता है। तो D कैसे बताया था मैंने आपको कि A2 में से A1 को माइनस करो दैट इज़ D, और A3 में से A2 को करोगे वो भी D रहेगा। यानी कि जो इस टर्म में से इसको माइनस करो तब भी सेम रहेगा, इस टर्म में से इसको माइनस करो तब भी सेम रहेगा। इसी कंसेप्ट को यूज़ करना है, आपका आंसर निकल जाएगा। अब देखो A2 आपका क्या है, A2 था आपका 15, तो आपने पहले लिखा 15, आपने लिखा 15 माइनस ब्रैकेट में रहेगा 2p + 3, ठीक है, इक्वल टू A3 क्या था 5p - 1, माइनस में रहेगा आपका 15। अब ब्रैकेट सॉल्व करना है केवल, 15 की जगह तो 15 आ गया, माइनस 2p - 3। अब ये -3 के साथ में क्यों आया, देखो माइनस जब ब्रैकेट के बाहर होता है तो वो इससे भी मल्टीप्लाई होता है और वो इससे भी मल्टीप्लाई होता है, तो ये दोनों से माइनस मल्टीप्लाई होगा। जब दोनों से मल्टीप्लाई हुआ तो -2p भी होगा और -3 भी होगा। यहाँ पर इस फिर जो इक्वल टू क्या होगा 5p - 1 और -15, यहाँ पे टर्म एक ही है ना, तो इसलिए केवल एक के साथ माइनस लगेगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, 15 - 3 क्या होगा आपका प्लस का 12 और -2p ऐसे एज इट इज़। यहाँ पे -1 और -15 आपका क्या हो जाएगा माइनस का 16, ठीक है। अब क्या करना है, ये जो 16 था इसको यहाँ से उठा के इस साइड ले आना है, ठीक है, और इस 2p को उठा के यहाँ ले जाना है, ठीक है। देखो क्या कर रहे हैं हम लोग, हमने क्या किया, ये जो 12 था सॉरी ये जो 16 था ये माइनस का था, इधर आएगा तो ये प्लस हो गया, इस साइड आया तो, और ये 2p था इस साइड गया तो ये माइनस का था तो यहाँ के ये भी प्लस हो गया। तो 12 + 16 इज 28 और 5 + 2p = 7p, p से p दोनों p के, क्योंकि दोनों का कोफिशिएंट p है तो दोनों टर्म्स को हम ऐड कर देंगे, 5p + 2p = 7p। ये हम ऐसे बोल सकते हैं कि 5 पेन + 2 पेन 7 पेन, ठीक है। तो ये हो गए आपके 7p। अब ये 7 क्योंकि इस स्टेप में यहाँ 7 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जैसे ही इस स्टेप में आएंगे तो हम क्या होगा 28 / 7, ये 7 यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा। अब देखो टेबल आपको आता ही है, 7 × 1 = 7, 7 × 4 = 28, तो आपकी p की वैल्यू कितनी आ गई 4, ठीक है, ईजी है। देखो करना क्या था इसके अंदर, आपको मेन ध्यान क्या रखना था कि ये जो वैल्यू है d = A2 - A1 होता है और वही d आपका A3 - A2 के बराबर होता है, और उसी चीज़ को आपको यहाँ पे वैल्यू रख के इक्वेट करना है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया हमारे को, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ए की वैल्यू पॉइंट दिया है 3, -4 और बी के दिया है -5, 2। अब देखिए इसके अंदर आपको ध्यान क्या रखना है, अगर कभी भी आपको ये दिया हुआ है कि इक्वी डिस्टेंस है, या हिंदी में बोले तो समदूरस्थ है, या अगर वो बोल देता है कि मिड पॉइंट है, क्या दिया मिड पॉइंट है, या वो हिंदी में बोलता है मध्य बिंदु है, या बोलता है कि बराबर की दूरी पर है, ठीक है। इस केस में ऐसा अगर कुछ भी वर्ड आपका आता है तो आपको बहुत इजी है उसको कैलकुलेट करना, उसके अंदर कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, एक सिंपल सा जैसे एवरेज निकालते हैं उस तरीके का लगा देना है। देखिए हम क्या करेंगे इसके अंदर, हमने माना कि भाई कोई 2 पॉइंट है, ये हमको जो 2 पॉइंट की वैल्यू दे रखी है, माना कि भाई ये ए पॉइंट दिया हुआ है, ये बी पॉइंट दिया है, और इसके बीच में एक पी पॉइंट है जो कि इनके मिड पॉइंट पर स्थित है, यानी मध्य बिंदु पर है, या इक्वी डिस्टेंस है, यानी कि ये जो डिस्टेंस है और ये जो डिस्टेंस है, ये दोनों डिस्टेंस बराबर दिया हुआ है, ठीक है। जब भी बराबर डिस्टेंस दिया हो तो आपको सिंपल फार्मूला ये यूज़ करना है, जब भी आपको इसके पॉइंट निकालने, ये XY पॉइंट निकालना है, हमको ये निकालना था XY ये कितना पॉइंट होगा, क्या पॉइंट होगा, तो आपको केवल ये करना है कि जो इनके X1 के पॉइंट है उनको ऐड करना है, X1 Y1 X1 और X2 को ऐड करेंगे तो यहाँ से X की वैल्यू आ जाएगी, और उसके Y को ऐड करेंगे तो Y की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। देखिए क्या किया, अब इसमें है क्या हमारा, देखो जब भी हम कोई भी पॉइंट लिखते हैं तो हमेशा हम पहले क्या लिखते हैं, x के कोफिशिएंट को लिखते हैं, उसके बाद y का कोफिशिएंट लिखते हैं। तो जब हमने a के पॉइंट लिखे उसके अंदर जो उसके अंदर प्लस का 3 है दैट इज़ x1, जो -4 है दैट इज़ y1। ऐसे ही जो b का पॉइंट है, जो फर्स्ट पॉइंट है वो x का पॉइंट होगा दैट इज़ x2, और जो 2 लिखा हुआ है दैट इज़ y2। हमेशा ध्यान रखना जो पहला पॉइंट होता है वो x का होता है, सेकंड वाला जो होगा वो y का होगा। जब भी आपको कोई भी लिखना रहेगा तो हमेशा इसी तरीके से लिखेंगे, पहला पॉइंट x का, सेकंड पॉइंट y का, ठीक है। तो जब भी मिड पॉइंट दिया हुआ है आपको, या मध्य बिंदु दिया है, समदूरस्थ दिया है, इक्वी डिस्टेंस वर्ड दिया है, तो जब भी ऐसा पॉइंट दिया हुआ है आपको तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको जब x की वैल्यू निकालनी है तो इसका x1 लेंगे और इसका x2 लेंगे डिवाइडेड बाई 2, तो x1 + x2 डिवाइड बाई 2। तो हमने क्या किया इस केस में, देखो हमने क्या किया 3 - 5 डिवाइड बाई 2 दैट इज़ -2/2, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा -1, ठीक है। इसी तरीके से जब आपको y की वैल्यू निकालनी है तो y1 यहाँ से लेंगे, y1 + y2 यहाँ से लेंगे,
तो हमने क्या लिया -4 + 2 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। 2 नंबर है डिवाइड बाई 2, ये एक्चुअली में 1 हो जाएगा 1, क्योंकि ये बराबर है तो इनका रेशो 1-1 हो गया। देखो इस, तो जब ये हुआ -4/2 तो क्या हो गया -2/2, इसको भी हमने कैंसिल किया, आंसर आ गया -1। तो जो हमारा ये एक्स वाई की वैल्यू आएगी ये हमारी क्या आएगी -1, -1, ठीक है। क्या वैल्यू आ गई, वैल्यू अब क्या जाएगी, देखिए तो क्या हुआ इसके अंदर, -2 से -2 कैंसिल हुआ, ये 1 आ गया, यहाँ पे -2 से -2 कैंसिल हुआ, -1, सॉरी -1 आया। तो हमारे जो एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे -1, -1, ठीक है। इसमें हमारे को बस एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है, जब भी हम कोऑर्डिनेट किसी भी पॉइंट के निकालते हैं पहले हम एक्स की वैल्यू रखेंगे और बाद में हम वाई की वैल्यू रखेंगे, ठीक है। ये जो हमारा 1 और 1 आया था, ठीक है, ये जो आपका 1-1 है ये हमारा M1 M2 भी रहता है, आप इसको फॉर्मूले से भी सॉल्व कर सकते हैं। M1/M2 जो आपका फार्मूला रहता है ना, उसका x की वैल्यू हम निकालते हैं M1x2 + M2x1 डिवाइडेड बाई 2। बट जब भी आपको मिड पॉइंट दिया हुआ है तो आपको फार्मूला यूज़ करने की ज़रूरत भी नहीं है, आपको केवल एक मिड पॉइंट के हिसाब से फार्मूला लगाना, और वो फार्मूला आपका ये रहेगा, जब आपको x का कोफिशिएंट निकालना है तो x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2, और जब y का कोफिशिएंट निकालना है तो y1 + y2/2, और आपको केवल इनके कोफिशिएंट्स लेना और उनको डिवाइड कर देना है, मतलब ऐड करके डिवाइड कर देना है, तो वो आपका आंसर आ जाएगा। आई होप आपके कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे। इस बेसिस पे कुछ क्वेश्चन आप अपना बुक से देख के करने की कोशिश कीजिए, या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाइए और कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, आपके आंसर बड़े आराम से निकल जाएंगे, और थोड़ा प्रैक्टिस के साथ में आप एकदम परफेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मेरे को नीचे कमेंट के अंदर लिख के बता सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपकी प्रॉब्लम को जल्द से जल्दी सॉर्ट आउट किया जाए। A4 एजुकेशन चैनल में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।